Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to tell you a grammar topic, adverb, and this is the second video on this particular topic, adverb. So, in this class, I will tell you that position and rules of adverb. गॉट इट, पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब, ये हमें आज करना है। तो देखो, एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में किस जगह किया जाए, यह एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। एडवर्ब को गलत जगह लगाने पर वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लें, ओनली शी कैन स्पीक, ओनली शी कैन स्पीक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ओनली लगाने से केवल वह बोल सकती है। ओनली शी कैन स्पीक मीन्स केवल वह बोल सकती है। ऐसे ही ले ले, शी कैन ओनली स्पीक, शी कैन ओनली स्पीक, ठीक है। या फिर हम ले लें कि शी कैन स्पीक ओनली, 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 ओनली। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट में है केवल वह बोल सकती है, सेकंड में वह केवल बोल सकती है, मतलब वो लिख नहीं सकती, सिर्फ बोल सकती है। थर्ड में है वह केवल बोल सकती है, अन्य कोई कार्य जैसे घर का कोई कार्य, बाजार का कोई कार्य नहीं कर सकती है। शी कैन स्पीक ओनली, सिर्फ बोल सकती है वो। तो इस तरह एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब कौन सा है हमारा, ओनली एडवर्ब है। इस तरह एडवर्ब ओनली की वाक्य में स्थिति परिवर्तन होने से वाक्य का अर्थ ही बदल गया, पूरा एक सेंटेंस ही बदल गया। अगर हमने अलग अलग जगह ओनली को प्लेस किया है तो कंप्लीट सेंटेंस ही बदल गया। अतः एडवर्ब को वाक्य में कहाँ पर लगाना है, मीन्स पोजीशन ऑफ एडवर्ब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब या पोजीशन ऑफ एडवर्ब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको यहाँ तक समझ आया। आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन एंड रूल्स ऑफ एडवर्ब। ये मैंने तीन आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस, जहाँ पे हमारा एडवर्ब एक ही है, ओनली, और बात तो देखो शी कैन ओनली स्पीक, ये सब में चारों वर्ड्स एक जैसे ही हैं, पर ओनली जो हमारा एडवर्ब है उसको अलग अलग जगह हमने प्लेस किया, उससे हर उसका जो सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। जैसे ओनली शी कैन स्पीक, सिर्फ वह बोल सकती है। शी कैन ओनली स्पीक, सिर्फ वह बोल ही सकती है, उसके अलावा वो लिख नहीं सकती है। शी कैन स्पीक ओनली, बस वो बोल सकती है, अगर कोई काम वो नहीं कर सकती है। तो ओनली का अलग अलग जगह हमने उसका जगह रखी है और उससे सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो है कैसे उसका यूज़ किया जाए, उसके लिए रूल्स हमें जानने ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा सेंटेंस जो है वो मिस्टेक हो सकता है, उसका अलग अलग मतलब निकल सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी एडवर्ब ऑफ मैनर। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर में स्लोली, क्विकली, केयरफुली, इजीली, कामली, फास्ट एक्सेट्रा वाक्य में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाना चाहिए। ये एक रूल आप लिख लो, जैसे स्लोली, क्विकली, स्लोली, क्विकली, और केयरफुली, ईजीली, कामली, ईजीली, कामली, slowly, quickly, carefully, easily, calmly, fast,
एक्सेट्रा वाक्य में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं वाक्य में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है तो क्या होगा, वाक्य से पहले लगाए जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाना चाहिए। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर का ये फर्स्ट रूल है, स्लोली, क्विकली, केयरफुली, ईजीली, कामली, फास्ट एक्सेट्रा वाक्य में वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन यदि वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्हें लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी कुछ सेंटेंस देखेंगे। आप पहले ये जो रूल है वो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एडवर्ब ऑफ मैनर का आपने वो रूल देख लिया कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हमारा क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा। ठीक है, रूल में सिंपली बात यही बोली गई है कि अगर हमारा किसी सेंटेंस में वर्ब है प्लस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हम कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट यूज़ देखते हैं इसके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही टॉक्स वेल, ही टॉक्स वेल। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको आइडिया लग गया होगा कि दैट ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बोल दें ही वेल टॉक्स, ही वेल टॉक्स, भाई ही जो है सब्जेक्ट है हमारा, टॉक्स हमारा वर्ब है। ठीक है, अब इसके साथ हमने यूज़ किया है एडवर्ब का, ही वेल टॉक्स तो नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। उसके अलावा दूसरा सेंटेंस और देख लो करेक्ट इनकरेक्ट का। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, ये हमारा करेक्ट। इसका इनकरेक्ट क्या बनेगा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी जिस अकॉर्डिंग हमने रूल देखा है कि अगर वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब का यूज़ होगा, अदरवाइज सेंटेंस जो है गलत हो सकता है। तो देखो यहाँ क्या है, ही स्पीक्स, स्पीक्स हमारा वर्ब हो गया, बट उसने आगे ऑब्जेक्ट दिया है ही स्पीक्स इंग्लिश, तब हमने लगा दिया फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। पर हम वर्ब के डायरेक्ट बाद अगर लगा देते हैं ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ आपको? एक सेंटेंस और देख लो, आई रीड माई बुक केयरफुली। I read my book carefully. This is the correct sentence. But अगर हम ऐसे कर दें I carefully read my book,
तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई केयरफुली रीड माई बुक अगर हम कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको ये करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस इसीलिए बताए हैं ताकि आपको वो जो मैंने रूल लिखाया है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ अगर उसका ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद ही हमारा एडवर्ब आएगा, तो आपको ये रूल समझ में आ जाए। तो आपको आई थिंक ये रूल समझ में आ गया होगा कि जो है कैसे हमें यूज़ करना है सही तरीके से हमारे एडवर्ब का। जैसे ये भी लिख लो आप कि ये सब एडवर्ब हैं, ठीक है। एडवर्ब आपको ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि एडवर्ब है ये और कैसे हमने उसका करेक्ट और इनकरेक्ट यूज़ किया है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर था। इसमें आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे यूज़ करना है एडवर्ब का। हमें वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें एडवर्ब का यूज़ करना है, उससे पहले अगर हम यूज़ कर लेंगे तो मिस्टेक हो सकती है सेंटेंस में, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब ऑफ टाइम हम देखेंगे। आप ये वीडियो अच्छे से देखें, एडवर्ब का फर्स्ट वीडियो देखें, देन ये सेकंड वीडियो देखें, थर्ड वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे। थैंक यू।